लेकिन हमें ध्यान का प्रॉपर रास्ता कैसे ध्यान करना चाहिए वो सीखना जरूरी है। तो पहले हम ध्यान कैसे करना चाहिए और ध्यान का फायदा। जैसे हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में अशांति है, और अशांति को हम देखते हैं कि अशांति कैसे हमारे शरीर तनाव पैदा करती है। हमारी बैक में, हमारे हार्ट में, हमारे ब्रेन में बहुत सारी चीजों का इमीडिएटली रिएक्शन होता है। जैसे हम काम करते हैं, काम का स्ट्रेस तो होता ही है, लेकिन कभी कभी स्ट्रेस का लेवल एकदम बढ़ जाने से तुरंत हमारा बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, नी पेन स्टार्ट हो जाता है। पहले तो हम अच्छे थे, एकदम कैसे दर्द शुरू हो गया, तो उसका कारण है स्ट्रेस। तो वैसे ही अगर हम ध्यान करेंगे तो मन की शांति से हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ी दवाई है मन की शांति। लेकिन हम देखते हैं कि हमें इतना संघर्ष है जीवन में, तो हमें इमीडिएटली मन को शांत नहीं कर सकते। तो कैसे करना चाहिए? क्योंकि एकदम आंख बंद करके तो हमें एकदम डीप नहीं चले जा सकते। तो हमारी जो डेली एक्टिविटी है उसी के अंदर हम जॉय कैसे क्रिएट करें, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर हम आनंद कैसे प्राप्त करें। क्योंकि आप लोग तो सोशल एक्टिविटी के साथ जुड़े हैं और बहुत अच्छा काम है, लेकिन हमारे काम करने की कुछ चीजें ऐसी है तो वो काम करने से भी हमें स्ट्रेस आता है। तो हमें हमें हमारे अंदर ही सर्च करना चाहिए कि हमारे अंदर स्ट्रेस क्यों आता है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उससे आनंद आना चाहिए, तो आनंद क्यों नहीं आ रहा है, हमें खुद उसके जिम्मेदार है। और कोई व्यक्ति इजीली कोई ध्यान में नहीं जा सकता, पहले सेवा करके हमारा हृदय शुद्ध करना पड़ता है, हमारे कर्मों की शुद्धि करनी पड़ती है, और धीरे धीरे कर्मों की शुद्धि होने से हम आराम से ध्यान में जा सकते हैं। तो कर्म की शुद्धि कैसे करें? पहले तो हम सेवा में निष्काम भाव और जो भी हमारी जिम्मेदारी है उसी के अंदर केवल एक प्रैक्टिस करिए आप लोग, पूरी ईमानदारी से और पूरे प्रेम से, पूरा अपना प्रेम डालो उसके अंदर। और जितना आप प्रेम डालेंगे उतना आपका काम का बोझ भी नहीं होगा, आपके ऊपर स्ट्रेस कम आएगा और आपका पावर बढ़ेगा। कोई भूखा आदमी है, उसको अगर आप खाना देंगे तो अंदर से तृप्ति आएगी, उनको तृप्ति होगी और वो हमारे हृदय को टच करती है और हमें खुशी मिलती है। तो वैसे ही अगर हमारी रोज की जो जिंदगी है और हमारी जो जिम्मेदारी है उसी को प्रेम से निभाओ, जितना हो सके एक दूसरे को समझो और दूसरे को मदद करो। ये प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करते 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 आपका हृदय शुद्ध होगा, और जितना आपका हृदय शुद्ध बढ़ेगा आपकी काम की क्वालिटी, आपकी फिजिकली फिटनेस और आपका अंदर का हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। मन में तनाव है, स्ट्रेस है और हम काम करेंगे तो और तनाव स्ट्रेस हमारे शरीर में जाएगा और हमें और तकलीफ देगा। अगर मन में प्रसन्नता है
और पूरी दिल की गहराई से अगर हमें काम करते हैं, तुरंत आपका फीलिंग बदल जाएगा, आपका काम का इफेक्ट बदल जाएगा। तो उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योगा, जो गीता में बोला है। तो हमें बहुत जरूरी है, निष्काम कर्म योग करते करते हमारा हृदय शुद्ध होता है, और हृदय शुद्ध होता है तब हमारे अंदर के अंदर जो छुपी हुई शक्ति है। तो हमें ध्यान कैसे करना चाहिए? बहुत सारी प्रोसेस है। तो ध्यान में लोग अपने ब्रीथ को देखते हैं, कोई लोग मंत्र जाप करते हैं, जो जिनके इष्ट है उनका नाम लेते हैं। बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस है ध्यान की, लेकिन अपना जो ध्यान है वो थोड़ा अलग है। हमारे अंदर अपना हृदय है, एक हृदय बाई तरफ है, जो हमारे लेफ्ट तरफ, जो हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है। अगर वो ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता है तो उससे हार्ट अटैक आता है। और हमारी राइट तरफ हमारा आध्यात्मिक हृदय है, और वो हृदय हमारे पूरे शरीर में पावर देता है, जो आत्मा की शक्ति है, जो अल्लाह, ईश्वर, गॉड, भगवान, जो जो नाम देते हैं, वो एक आत्मा की शक्ति है, वो पूरे शरीर में फैली हुई है। लेकिन इसी में क्या है, हमारे आसपास हमारा स्ट्रेस है, हमारी चिंताएं है, हमारे क्लेश है, तो हमारी अंदर की जो हृदय की शक्ति है वो दब जाती है। और हम क्या करते हैं, रोज चिंता, बिना मतलब की चिंता करके हमारी शक्तियों को और कुंठित कर देते हैं। हमारे अंदर के जो कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर का जो विल पावर है, उसी को हम डेवलप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने अपनी काम करने की प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं किया है। हम वही रूटीन ऑफिस आते हैं, रूटीन काम में लग जाते हैं। तो रूटीन काम में लग जाने से आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको हमेशा काम करते समय आपको रिसर्च करना चाहिए। कोई टेंशन आ रहा है तो आपको देखना चाहिए कि मैं अच्छे से अच्छा क्वालिटी काम करूं और कम से कम स्ट्रेस लेवल रखूं। मैं किसी के साथ हम कम्युनिकेशन ठीक नहीं कर रहे, तो उससे देखना चाहिए कि जो मैं कम्युनिकेशन ठीक नहीं कर रहा हूं, तो उससे मुझे ही अशांति होती है। तो हर चीज का अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्योंकि हम किसी को सहयोग नहीं कर रहे। हमारे अंदर की शक्ति को डेवलप करना है तो हमें अपने साथ काम करना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर की शक्ति को हम डेवलप नहीं करेंगे तो हम वही पूरा जीवन रूटीन काम में फंसे रहेंगे और हमारा जॉय नहीं रहेगा। तो जब भी काम करो पूरी कमिटमेंट के साथ। मैं ऐसा नहीं बोलता कहीं भी जाओ दुनिया में, यहां करो कहीं भी करो, पूरी कमिटमेंट, पूरा एफर्ट, पूरी एनर्जी और पूरा फोकस और प्रेजेंट मोमेंट। कुछ महीना एक काम की प्रोसेस बनाएंगे आप, तो देखना आपका पर्सनालिटी, आपका स्टेटस, आपकी टैलेंट, आपकी क्वालिटी और आपका अंदर का आनंद एवरी डे बढ़ता जाएगा। और जितना काम करेगी उतना आपको अच्छा लगेगा कि मैं और क्वालिटी क्रिएट करूं, और क्वालिटी क्रिएट करूं, और मुझे आगे बढ़ना है। अगर इस फीलिंग से काम करेंगे तो आपकी पोजीशन कुछ महीनों में अलग हो जाएगी। किसी भी फील्ड में आप जाओ, हमारे पास हमारी टैलेंट नहीं है, क्वालिटी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हमें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। तो पहले हम आंख बंद करके एकदम ध्यान में तो नहीं जाएंगे, लेकिन कर्मों से हम अपने हृदय को शुद्ध करेंगे, अंदर का आनंद बढ़ाते जाएंगे। जब भी कर्म करो, आपका अंदर का जॉय, अंदर का आनंद एक्टिव होना चाहिए। आप हॉस्पिटल में है, किसी के साथ है, आपको आनंद नहीं है, तो वो आपकी कमजोरी है, आपका काम करने का तरीका गलत है।
तो हमें हमारा तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि अशांत मन से, दुखी मन से भी काम करेंगे और एकदम प्रसन्नता से, स्माइल से भी काम करेंगे। वो आपको सोचना है कैसे काम किया जाए। अगर ऐसे काम नहीं करोगे तो आप लंबे समय के लिए एक ही जगह में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना डेवलप नहीं किया है, अपने पावर को समझा नहीं है। तो हमें अपने पावर को समझने के लिए निष्काम कर्म योगा और पूरे दिल से और पूरे एफर्ट के साथ, पूरी प्रेजेंट मोमेंट के साथ करना पड़ेगा। और ऐसा करते करते हमारा हृदय खुलता जाएगा, और हृदय खुलता जाएगा तो जितना काम करोगे उतना आनंद बढ़ेगा। ये अंदर की प्रोसेस है। जितना काम करोगे उतना आनंद बढ़ेगा। लेकिन हम इस ढंग से काम करें। तो मेडिटेशन क्या है? हमें हृदय में छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालना है। तो पहले हम अमुक प्रकार की क्रिया करके मन को शांत करेंगे और धीरे धीरे मन को हम राइट की तरफ एकाग्र करेंगे, और इसी में अंदर हमारी जो आत्मा है उसी का ध्यान करेंगे। और जो हमारे जीवन में हमें जो भी मदद चाहिए, जो भी स्ट्रेंथ चाहिए, जो भी कंफ्यूजन है, आप शांत बैठो, फिर धीरे धीरे अपने हृदय में जाओ और आपका जो क्वेश्चन है उसको पूछो, तो आपको अंदर से जवाब मिलेगी। आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने काम करते करते अपने हृदय को शुद्ध किया है, और शुद्ध किया हुआ हृदय आपको बहुत आराम से जवाब दे देगा। तो शुरुआत में क्या होता है कि हमारा दिमाग अगर हार्ट, उसका कम्युनिकेशन नहीं होता है प्रॉपरली, तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाता है कि भाई, हम छोटी छोटी बातों में भी वही बोलते हैं कि भाई दिल की सुनो, लेकिन कई बार बोलते भी दिल बोल रहा है कि दिमाग बोल रहा है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और दिमाग हमेशा शॉर्टकट होता है और वेरी स्पीड में रिजल्ट लेना चाहता है। दिमाग लंबी जर्नी जीना, लंबी जर्नी अच्छा नहीं लगता उनको, हर चीज इमीडिएटली चाहिए। तो दिमाग की प्रोसेस है। और कई चीजें हमारे दिमाग को अच्छी लगती है लेकिन दिल को अच्छी नहीं लगती है। लेकिन दिमाग बोलेंगे इतनी बार कर लो, फिर दोबारा नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। लेकिन दिल कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। दिल आपको हमेशा परफेक्ट गाइडेंस और पूरी क्लैरिटी देगा। लेकिन हमें आदत नहीं है ईमानदारी से जीने की, दिल के साथ ऑनेस्ट रहने की, तो हमेशा शॉर्टकट कर लेते हैं। और शॉर्टकट करने से हमारे अंदर की शांति चली जाती है, हमारे काम करने की क्वालिटी बिगड़ जाती है, हमारे प्रिंसिपल नहीं रहते हैं। तो हमेशा हमें दिल की सुनना चाहिए। तो दिल को हम क्लैरिटी से कैसे सुने? तो हम ध्यान की गहराई में जाएंगे और अंदर से जो शक्ति आएगी, अंदर से जो आनंद आएगा, उसी पर हमें फोकस करना है। और फिर धीरे धीरे हमारी क्लैरिटी बढ़ेगी और हमें पता चलेगा कि हमारा दिल कितना क्लियर है।